अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। 10 मुहर्रम का दिन है। सैयदा शहरबानो ने एक मासूम और नन्हा सा बच्चा हाथों में उठाया हुआ है और उस मासूम की हालत ये है कि प्यास और शिद्दत से तड़प रहा है। उम्मे लैला उसे दामन से हवा दे रही थीं और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अपनी खुश्क ज़बान पर उंगली फेर फेर कर उसके खुश्क लब्बों पर फेर रही थीं। अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने इस नन्हे से फूल को इस तरह मुरझाया हुआ देखा तो शिद्दत गम से आपकी आंखों में आंसू आ गए और फिर जज्बात पर काबू पाते हुए आपने फरमाया, अल्लाह ताला आप सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। मुझे क्यों बुलाया है? सैयदा शहरबानो ने अर्ज़ किया, या इमाम, एक तरफ मेरे ज़ैनुल आबिदीन को शिद्दत का बुखार है और जब बुखार की बेहोशी में पानी का सवाल करता है तो हम सब तड़प कर रह जाती हैं, और दूसरी तरफ इस नन्ही सी जान का ये आलम है कि शिद्दत प्यास से बार बार बेहोश हो रहा है। मैं अपने सरताज का मकाम समझते हुए भी ये इल्तिजा कर रही हूँ कि आप इस बच्चे के लिए यजीदी लश्कर से 2 घूंट पानी मांगें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए मेरी रफ़ीका हयात, काश आप मुझे इस इम्तिहान में न डालती। मैंने तो आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मुझे तो सवाल करने का तरीका ही नहीं आता। मैं तो सखी इब्ने सखी हूँ। हम तो दूसरों के सवाल पूरे करने और सैलों की झोलियाँ भरने के लिए दुनिया में आए हैं। ये मेरे लिए निहायत दुश्वार है। मगर हुसैन तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दस्ते सवाल करना जानते थे। सैयदा रुबाब हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और कहा कि सरताज, मैं जानती हूँ कि आप सखी इब्ने सखी हैं और इसलिए आपसे सवाली की तरह इल्तिजा कर रही हूँ। आपने किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाया। मैं अपने लिए नहीं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के लिए नहीं, शिद्दत प्यास से तड़पती सकीना इब्ने हुसैन के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मासूम अली असगर के लिए 2 घूंट पानी मांगती हूँ। आप इसे गोद में उठाकर ले जाइए और दुश्मनों से फरमा दीजिए कि हम अपने लिए नहीं मांगते, सिर्फ इस दम तोड़ते मासूम के लिए 2 घूंट पानी दे दो। इसने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। मासूम सकीना के होंठ खुश्क हो रहे थे और वो खुद भी 1 घूंट पानी के लिए बेताब हो रही थी। सैयदा सकीना का गला भी खुश्क था, मगर आगे बढ़ती हैं और बाबा जान के कदमों पर हाथ रख कर कहती हैं, गले पर हाथ फेर फेर कर बहुत मुश्किल से अब्बा जान से फरियाद करती हैं, अब्बा जान, अम्मी सच कहती हैं, फूफी ठीक कहती हैं, मैं अपने लिए पानी का सवाल नहीं करती। मेरे नन्हे मासूम अली असगर भाई के लिए 2 घूंट पानी मांग लाएं। कासिम और अली अकबर पानी के बगैर शहीद हो गए। मुझे नहीं, आप मेरे भाई अली असगर को 2 घूंट पानी पिला दें। जैसे इमाम हुसैन अली असगर को मैदान में ले आते हैं तो फ़ौज यजीद हंसना शुरू कर देती है कि शायद हुसैन कुरान लेकर आया है। इतनी देर में इमाम हुसैन अपनी बाहों में छुपे हुए अली असगर को ज़हर करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, ये 6 माह का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? 3 दिन का भूखा प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। इसे थोड़ा पानी दे दो, इसे आराम मिल जाएगा। फौज यजीद ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करती है और कहती है कि ऐ हुसैन, अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो इसे कह दो कि खुद हमसे पानी मांगे, हम ज़रूर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ असगर, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। अली असगर के लब हिलने लगते हैं। तारीख़ ने लिखा है कि अली असगर शिद्दत प्यास से ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, और आपकी आवाज़ में इतना दर्द था कि फ़ौज यजीद का दिल नरम होने लगता है। इतने में उमर बिन साद कहता है, ए हुरमला, ऐसा ना हो कि फ़ौज में बगावत शुरू हो जाए। चल निशाना ले और इस बच्चे को कत्ल कर दे, माज़अल्लाह। बस वो निशाना लेता है, 1 मरतबा निशाना लेता है लेकिन तीर चला नहीं पाता। दूसरी मरतबा कोशिश करता है मगर तीर चला नहीं पाता। जब तीसरी मरतबा भी तीर चला नहीं पाता तो उमर बिन साद कहता है कि पूरे लश्कर में तुझसे बड़ा बेरहम कोई नहीं, तुझसे ये बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला कहता है, मैं जैसे बच्चे का निशाना लेता हूँ तो ख़याम से कोई अहले बैत में से बीबी दूर से इशारा करती है, आए ज़ालिम, नाम मार इस बच्चे को, तेरे रसूल का नवासा है, 6 माह का बच्चा है। उमर बिन साद कहता है कि तू ख़याम की तरफ न देख, बस इस बच्चे को
قتل کر دے۔ بس تاریخ نے لکھا ہے کہ حرملہ نے زہر میں لگا ہوا تیر کا نشانہ لیتا ہے، اس کی 3 نوکیں ہوتی ہیں، جیسے تیر وہ چلاتا ہے۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا لگتا ہے۔ علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگتا ہے۔ امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں جان دے دی۔ امام علی مقام نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا رب العالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کو دیا تو ماں نے کہا، ہے میرے لال، کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، کیونکہ اب تم کو اپنے سینے سے لگانا کبھی مجھے نصیب نہ ہوگا۔ امام حسین بی بی رباب کو دلاسا دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اس ہمارے ننھے بچے کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اے رباب، ہماری شہادت کے بعد ہمارے جسموں کو پامال کیا جائے گا، ہمارے سروں کو کاٹا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم بچے کی بھی بے حرمتی ہو۔ آؤ خیام کے پیچھے اس معصوم علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ حسین اور بی بی رباب خیموں کے پیچھے علی اصغر کی تدفین فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے شمار درود و سلام سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت پر، اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے